ैर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाम् जं जस् जम्मिदेशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदम् जम्मं वा एव मरणं वा तं तस् तं विदेशे तेन विहाणेन तं विकालम्मि कोसकदिवारे इन्दो वा त्यजिनेन्दो वा एवं जोड़े चयदो जान दिदवाणी सब बजाए सो सदिति सुतो जो संकजी सो को बेटी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन नामक यह पुस्तक, जिसमें प्रत्येक पर्यायों के क्रम नियमित व्यवस्थित परिणमन की जगत की व्यवस्था को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। अनेक लोग इस क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते और क्रमबद्ध पर्याय को न मानने के कारण वे सर्वज्ञता का निषेध करने लगते हैं। लेकिन सर्वज्ञता के निषेध में अकेली सर्वज्ञता का निषेध नहीं होगा, समस्त जिन शासन का नाश हो जाएगा। क्योंकि सर्वज्ञ नहीं है तो जैन शासन नहीं है। आप सर्वज्ञ को नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं मान सकते हैं। जो लोग जिनागम को पढ़ करके भी उसका मर्म नहीं समझते, वे इसके विरोध में लगे होते हैं। ऐसे लोगों ने नियम सार की 59वीं गाथा को प्रस्तुत किया, फिर परमात्म प्रकाश की गाथा को प्रस्तुत किया, पहले अध्याय 52वीं गाथा नहीं, पहले अध्याय की 5वीं अध्याय 1 दोहा 5, और फिर उस बात को ही सिद्ध करते हुए अपनी बात का पोषण करने के लिए समय सार की 11वीं गाथा को प्रस्तुत किया और ये कहा कि केवली भगवान निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। व्यवहार झूठा है, इसलिए केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय गलत है। उससे कहा भैया पर को नहीं जानते, इससे भविष्य नहीं जानते, ये बात कैसे लागू होगी? पर नहीं जानते तो मतलब पर के भविष्य को नहीं जानते होंगे, ये कहो तो समझ में आती है बात। अपने भविष्य को तो जान ही सकते हैं, इसलिए तुम्हारा ये कहना कि भविष्य को नहीं जानते, ये बात गलत होगी। फिर दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो व्यवहार कहा है, उस व्यवहार कहने का अभिप्राय तो पराश्रितपना मात्र है। लोकालोक को जानना पराश्रित है, इस अपेक्षा से व्यवहार कह रहे हैं, दूसरा और कोई हेतु नहीं है। अपनी चर्चा अपनी अपेक्षा से करें सो निश्चय, और अपनी चर्चा पर की अपेक्षा से करें सो व्यवहार। जैसे भी जितनी चर्चा चल रही थी ना, तुम्हारा परिचय पूछे और तुम कहो कि मेरा डायमंड का बिजनेस है, तो बिजनेस से अपना परिचय ये पराश्रित, ये व्यवहार। मेरा इतना लंबा चौड़ा परिवार है, तो परिवार से मेरा परिचय ये पराश्रित, ये व्यवहार। मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना लंबा हूं, ठीक है ना, मेरा इतना वजन है, ये इससे अपना परिचय, ये पर से अपना परिचय, ये पराश्रित कथन, व्यवहार। झूठ नहीं है, घबराना मत, क्योंकि आपने परिचय पूछा है ना। हमें बतलाओ, जब आप हमारा परिचय पूछ रहे हो तो क्या आप त्रिकाली ध्रुव के बारे में जानना चाह रहे हो? बोलो, नहीं जानना चाह रहे ना, तो आपने परिचय पूछा है तो हम परिचय बतला रहे हैं। जिस नए से प्रश्न पूछा गया उसी नए से जवाब दिया गया। युगल जी बाबूजी कहते हैं कई बार ऐसा,
तो पर्याय को बुखार आया है। डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर को जाकर के कहता, डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ है? कि डॉक्टर साहब मेरी पर्याय को बुखार आया है। मैं तो द्रव्य हूं, त्रिकाली हूं, और जो बुखार आया है वो मुझे नहीं आया है, वो पर्याय में आया है। तो डॉक्टर क्या कहेगा? एक काम करो, तुम पर्याय को लेकर के आओ। डॉक्टर क्या जाने, वो समझता है उसकी पत्नी होगी। पर्याय कौन? हमें क्या मालूम पर्याय कौन है? भाई हम अपनी भाषा तो सुधारना चाहते हैं, हम अपना अभिप्राय नहीं बदलना चाहते। बदलना था अभिप्राय और बदल रहे हैं भाषा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सुधारना है अपने को, अपना अभिप्राय, दृष्टिकोण बदलना है, चिंतन बदलना है, अभिप्राय बदलना है, श्रद्धा बदलनी है। श्रद्धा नहीं बदली, अभिप्राय नहीं बदला, परिणाम नहीं बदले, चिंतन नहीं बदला, सोच नहीं बदली, और क्या बदल गई? हमारी भाषा बदल गई। और भाषा कैसी हो गई कि भाषा जिनवाणी के अनुसार है, लेकिन भाव और अभिप्राय वो अज्ञानी मिथ्यात्वी के अनुसार है। इसलिए सब गलत सलत हो रहा है, सब उठापटक हो रही है। जिनवाणी पढ़ता है और अपनी मनगढ़ंत अर्थ निकालता है। कल हमने बहुत चर्चा की थी इन सब विषयों के संदर्भ में, और अंतिम चरणों में यह भी कह दिया था कि भैया यदि लोकालोक को तन्मय होकर के जाना जाएगा तो जगत के जीवों को सुखी दुखी देखकर स्वयं भी सुखी दुखी होने का प्रसंग प्राप्त होगा। इसलिए पर के साथ में तन्मय होकर के नहीं देखना जानना। देखिए फिर समंतभद्र स्वामी भी इसी प्रकार की बात करते हैं। पेज नंबर 13 है मूल पुस्तक का, और अपनी ये जो पुस्तक तैयार हुई है इसका 47 नंबर का पेज है, नीचे राइट हैंड साइड। समंतभद्र स्वामी भी क्या कहते हैं, कैसे झलकते हैं ये लोकालोक ज्ञान में, सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में। नमः समय साराय, नहीं नमः श्री वर्धमानाय, निर्धूत कलिलात्मने, और सालों का नाम त्रिलोका नाम, यत विद्या दर्पणायते। दर्पण की कैसी गजब की विद्या होती है कि जो सामने है तो सब झलकता है बिना राग द्वेष के। ये जो दर्पणायते शब्द का प्रयोग किया है ये बिल्कुल वीतरागता को प्रदर्शित करने वाला दिखता है। संपूर्ण लोकालोक झलकते हैं, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित्य निरखा करते निज निधियां। आज सुबह भी थी ऐसी पंक्ति दीप के छंद में, सिकंदर भगवान की पूजन में। तो कैसा है दर्पण का स्वरूप कि जो जैसा है सामने उसे झलकाना। कोई सुंदर व्यक्ति आए तो दर्पण को उसको झलकाने में थोड़ा मजा आता होगा, यार कितनी सुंदर सुंदर चीजें झलका रहा हूं। और कोई बदसूरत आ जाए तो दर्पण को लगता होगा ये अच्छा आ गया, इसको झलकाना पड़ रहा है जबरदस्ती, ऐसा लगता होगा कि मजबूरी है, मैं क्या करूं, अब ये सामने आ गया, अब लोग क्या कहेंगे, मैं झलका नहीं रहा हूं, झलकाना पड़ रहा है। कोई वजन नहीं है। जिस तरह से मिरर को, बाह्य पदार्थों को झलकाने में कोई वजन नहीं है, उसी तरह से केवल ज्ञानी के ज्ञान में लोकालोक के झलकने पर भी कोई वजन नहीं है। जिस तरह दर्पण में झलकते हुए पदार्थों में उस झलकन में कुछ अच्छे बुरेपन का व्यवहार नहीं है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान दर्पण में झलकने वाले पदार्थों में भी अच्छे बुरेपन का व्यवहार नहीं है। जिस तरह दर्पण में कम पदार्थ झलके या ज्यादा झलके दर्पण को उसमें वजन नहीं पड़ता, उसी तरह हमारे ज्ञान दर्पण में कम पदार्थ झलके या संपूर्ण लोकालोक झलके उस ज्ञान दर्पण में कोई वजन नहीं पड़ता। कम पदार्थों को जानेंगे तो कम जोर आएगा, और ज्यादा पदार्थों को जानेंगे तो ज्यादा वजन आएगा। अरे ये जो वजन आपको दिखता है ये ज्ञान का नहीं है, ये वजन आपके मोह का है, ये वजन आपके राग का है, ये वजन आपकी आकुलता का है। इतना जानना पड़ेगा। ये जो विकल्प है ना आपके दिमाग में, इतना जानना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, ये सब इतना पढ़ाएंगे आप, ये वजन है माथे पर। जानने में वजन नहीं होता, वजन तो आकुलता का है।
ये सर्वज्ञता का बहुत सुंदर स्वरूप यहां इतना विस्तार से बतलाया, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ स्पष्ट बतला देने के बावजूद भी कितने प्रमाण प्रस्तुत किए अभी तक गिना सकते हैं आप? उमा स्वामी आचार्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, समंत भद्र आचार्य नमः श्री वर्धमानाय निर्दूते कलिलात्मने, पूज्यपाद आचार्य कौन सा? वही सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य की टीका सर्वा सिद्धि के अंदर जो दी गई। रवि शेणाचार्य येन यत्र यथा यथः पद्म पुराण का उदाहरण प्रस्तुत किया था। कार्तिकेय आचार्य कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जम जस जम्मी देशे जेण विहाण जम्मी कालम्मी। भैया भगवती दास जी जो देखी वीतरागने सो होती मीरा रे। बुद्धजन जी जा करी जैसे जाई समय में जो हो तब जा द्वार। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार 39वीं गाथा। बोलो, पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, कितने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं इस सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी मानो केवल ज्ञान में वो घुस गए हो, प्रवेश कर गए हो, केलित हो गए हो, समा गए हो, डूब गए हो। अमृतचंद्र स्वामी कितने आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत कर दिए इस सर्वज्ञता को बतलाने के लिए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये ऐसा कहता है कि आप हमें स्पष्ट क्यों नहीं बतला देते कि ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आखिर कौन से शास्त्र में है। लो, इतना समझा दिया, पूरी रामायण खत्म हो गई और अंत में पूछता है कि पंडित जी वो तो आपने बताया ही नहीं, वो सीता का हिरण हो गया था, वो वापस सीता हुई या नहीं? सीता का हिरण हो गया था ना, पता है ना आपको? सीता का हरण हो गया था। तुझे पता ही नहीं है क्या चल रही है बात, तुझे पता ही नहीं है कितने उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं, किस बात की सिद्धि के लिए कर दिए हैं, फिर भी तू ये बात पूछता है कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कौन से शास्त्र में आई है। तो मैं कहता हूं ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा नहीं है? ऐसा खोल करके दिखाते हैं दादा, तो ऐसा एक ग्रंथ उठाते हैं, ये देख, ये जो खुल गया है ना ये पेज, ऐसे उंगली घुमा, क्या ये यहां तेरे को क्रमबद्ध पर्याय निकाल करके दिखाएंगे। बोल, खोल करके देखना, जो भी ग्रंथ हो आप उसको जरा निकालना एक बार, और जो पेज खुल जाए वो पेज हमारे पास में लाना, हम उस पेज पर आपको क्रमबद्ध पर्याय निकाल करके दिखाएंगे। उस पेज से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होगी। कहां नहीं है क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा? आपसे नहीं निकलेगी, हम निकालने के लिए कह रहे हैं ना। क्योंकि वस्तु की चर्चा है ना, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है ना, पदार्थ की चर्चा होगी ना। चाहे प्रथमानुयोग की बात हो, चाहे चरणानुयोग की हो, चाहे करणानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो, कहीं भी चर्चा हो, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आपको सब जगह मिलेगी। फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो हम कुछ उदाहरण आपको यहां प्रस्तुत करते हैं। चारों अनुयोगों के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध किया है। पूजन पाठ की पंक्तियों में भी यहां तक 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर दी। चंद्र पर भगवान की पूजन है और उस पूजन की जयमाला की 2 पंक्तियां हैं। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। कितना सुंदर कह दिया है यहां। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। अरे भगवान के केवल ज्ञान को तो छोड़ो, क्या भगवान के दिव्य ज्ञान से, उनकी सर्वज्ञता से तो क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती ही है। भगवान के मस्तक के पीछे दिखने वाला जो प्रभा मंडल है, जैसे भामंडल कहा जाता है, राउंड सर्किल जो दिखाई देता है, उसमें भी देखने पर भव्य जीवों को अपने 7 भाव दिखाई देते हैं। बोलो, सबको 7 ही दिखते होंगे? नहीं, 4 है। 3 भाव भूतकाल के, 1 भाव वर्तमान का और 3 भाव भविष्य के। 7 भाव दिख जाते हैं, झलकते हैं। क्या झलकता होगा, कैसा आता होगा?
कई बार सोचता हूं इसके बारे में कि अपन सोचे जैसे कोई ऐसा दर्पण अपने को मिले कि इसमें तुम्हारा भाव झलक रहा है, तो मेरे भाव के अंदर क्या झलके? मैं प्रवचन करता हुआ दिखूंगा कि घूमता फिरता हुआ दिखूंगा, ये सोता हुआ, तो भाव में आगे आगे क्या झलकेगा उसमें? भाव झलकने का मतलब क्या है? अब प्रैक्टिकल सोचो ना उस चीज को। हमने कहा 7 भाव झलक रहे हैं, तो 7 भाव का मतलब वो एक मिरर है, जिस मिरर में हमने देखा तो मानो 7 स्क्रीन हो गई, उसकी 7 जगह डिवाइडेशन हो गया उसका। अब वो 7 जगह जो दिख रहा है उसमें एक एक जगह पर एक एक भाव झलक रहा है, तो एक एक पिक्चर झलक रही है उसकी कि पूरा भाव झलक रहा है? फोटो ही झलक रही है, तो फिर कौन सी फोटो झलकेगी? मेरे जीवन में मान लीजिए मुनि भी बना, संयमी भी रहा, शादी विवाह भी हुए, फेरे भी हुए थे, सब कुछ हुआ था, जीवन है, मरण है, कमाता है, खाता पीता है, नहाता धोता है, सब काम करता है, आखिर क्या झलकेगा? सब कुछ झलकता है। उसमें आप जिधर अपना उपयोग केंद्रित करते हैं वो दिखता है। अरे सच बात तो ये है कि भामंडल में नहीं दिखता, भामंडल में देखने पर अपने ज्ञान में दिखता है। भामंडल में लिखा नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, एट ए टाइम 4 व्यक्ति भामंडल के सामने चले गए तो चारों में से किसका दिखेगा? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। 4 लोग एकदम चले गए, देख रहे हैं सब, अब सबको अपना अपना, वो कह रहा है कि देख मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, वो कह रहा है कि यार मेरे साथ में क्या हो रहा है। ऐसे ही समूह शरण में होता होगा, ऐसे दिव्य ध्वनि में होता होगा। अभी अपन चर्चा करेंगे नेमिनाथ भगवान के समूह शरण की। अरे भामंडल के अंदर जो झलक रहा है उससे क्रमबद्ध पर्याय कैसे सिद्ध होती है कि देखो 3 भाव भूतकाल के झलकते, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य का। ये तो आप लोग सब जानते हैं, ये तो मैक्सिमम की बात कही। कम हो तो क्योंकि किसी के 3 भाव नहीं हो ना भविष्य के, मान लो किसी को आगे वाले 2 भाव में मोक्ष जाना है तो 6 ही झलकेंगे, किसी को मान लो उसके आगे वाले भाव से मोक्ष जाना है तो 5 ही झलकेंगे, और किसी को वर्तमान भाव से ही मोक्ष जाना है तो 4 झलकेंगे, तो किसी को इससे पहले ही चला गया तो 3 ही झलकेंगे। क्यों? तो देखेगा कैसे फिर भामंडल में? मैंने 3 पास्ट के और 1 वर्तमान का, प्रेजेंट का, ये 4 तो मिनिमम झलकेंगे ही। चलो अब मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, ठीक है। अब जो मैक्सिमम 7 भाव झलक रहे हैं उसमें आप ये तो जानते ही होंगे कि एक जीव के साथ आयु कर्म मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एक वर्तमान का और एक अभी हम बांध ले हुए निरंजन भाई तो अगले भाव की बांध ली होगी आपने, हो सकता है हमारी भी बंध रही हो, तो मैक्सिमम है अगले भाव तक की। कहां तक की आयु बन सकती है कि भाई हमारे हाथ में, हम लोग ऐसा कहते हैं ना, हमारे हाथ में है, जहां जाना चाहेंगे जाएंगे, हमारे हाथ में चाहे तो देवगति में चले जाएं, चाहे तो नरक में चले जाएं। चाहने का मतलब जैसे परिणाम करें वैसे, हम बोलते हैं ना ऐसा, हमारे परिणामों का स्टीयरिंग यदि हमने नरक की दिशा में घुमाया तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी नरक की दिशा में चली जाएगी, और हमारे उपयोग और परिणामों का स्टीयरिंग यदि हमने सही दिशा में माया तिर्यक योनस्य उस दिशा में घुमाया तो हमारी ये गाड़ी त्रियंच में पहुंच जाएगी। तो हमारे हाथ में कैसा कर्म बांधना, जैसे परिणाम करेंगे वैसा कर्म बांधेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया। लेकिन अब उसके आगे मान लीजिए यहां से मर करके त्रियंच में चले गए, अब त्रियंच से आगे कहां जाएंगे ये नक्की है कि नहीं कि साहब ये कैसे होगा, ये तो आयु बंधी नहीं है हमारी। भाई यहां हमने आयु बांध ली ज्यादा से ज्यादा त्रियंच की, त्रियंच मत करो आपको बुरा लग जाएगा, सब स्वाध्यायी हो, देव बांध लो, कोई बात नहीं, वाया मान लेंगे तो कोई बात नहीं, देव की बांध लिया आपने आयु। फिर देवगति के बाद में कहां जाने वाले हो आप, कौन से परिणाम करोगे और कहां जाओगे? कि साहब तो देवगति में जाएंगे तब आयु बंधेगी आगे की, आयु कर्म तो तभी बंधेगा जब हम देवगति में जाएंगे। तो फिर देवगति में जाएंगे, फिर जहां की आयु बांधेंगे तब नक्की होगा कि कहां जाना है। तो इसका मतलब एक ही भाव तो बंद दिखना चाहिए। इसके आगे की जब आपने आयु नहीं बांधी तो कैसे झलक रहा है भामंडल में देखने पर? और इतना ही नहीं, उसके भी आगे कहां जाएगा मर करके, वो भी भामंडल में देखने पर स्पष्ट झलकता है।
तो जो झलकता है वो सच झलकता होगा या झूठ झलकता होगा? ऐसे दिल बहलाने को हो जाता होगा, देख लो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सच है, बिल्कुल यथार्थता है जो उसमें झलक रही है। तो यही बात हम आपको कहना चाह रहे हैं कि इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके कर्म बांधने के पहले भी ये नक्की है कि आप कौन सी गति में जाने वाले हैं, और जिस गति में जाने वाले हैं वैसा कर्म आप बांधेंगे, और उस कर्म को बांधने के लिए आपके वैसे ही परिणाम होंगे, ये भी नक्की है। हो गया, ये भावमंडल सिद्ध कर रहा है क्रमबद्ध पर्याय को, ये भावमंडल सिद्ध कर रहा है कि आपके भाव नक्की है, आपका भविष्य में होने वाला परिणाम नक्की है। और यदि अनुयोगों की अपेक्षा से बात करो तो प्रथमानुयोग में तो कदम कदम पर ऐसी चर्चा मिल जाएगी। एक उदाहरण प्रस्तुत किया यहां प्रथमानुयोग का। नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में द्वारिका नगरी के जलने का सबने सुना है। नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में द्वारिका नगरी के जलने की घोषणा हुई थी। इसके बारे में भी मैं कई बार कहता हूं, कई बार चर्चा करते हैं दिव्य ध्वनि में क्या आता होगा। उनको भी यही बात कहने की कि द्वारिका जल जाएगी। आत्मा की बात होती होगी भाई, दिव्य ध्वनि में क्या बातें होती होगी, दिव्य ध्वनि में क्या चलता होगा शांति भाई? तो इसका मतलब मेरे दिमाग में यदि कोई प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब फिर तो कुछ चलता ही नहीं होगा। अभी जैसे मान लीजिए अपने ज्ञान गोष्ठी का कार्यक्रम चलता है शाम को, मैंने ये पूछा सुरेश भाई आपसे कि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना आप शाम को। नहीं पंडित जी कोई प्रश्न ही नहीं है, आपको कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अब यदि आप दिव्य ध्वनि में चले गए सुनने के लिए, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि चल रही है, अब दिव्य ध्वनि का स्वरूप यदि ऐसा माना जाए कि जो व्यक्ति को जो शंका होती है उसका समाधान वहां होता है, तो अब आपको तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो आप वहां जाओगे तो साइलेंट रहेंगे, तो कुछ नहीं चल रहा है। क्या क्या होता होगा? अब दिव्य ध्वनि का स्वरूप क्या होता होगा, दिव्य ध्वनि में कैसे झलकता होगा, कुछ चलता होगा कि नहीं? या दिव्य ध्वनि का स्वरूप ऐसा है कि जो जैसा सुनना चाहे वो वैसा सुने, और दिव्य ध्वनि में जाकर के कोई व्यक्ति ये देखना चाहे कि मुझे तो धूम 3 देखनी है, तो क्या नहीं झलकेगा? बोलो, उसका जवाब आएगा कि नहीं? नहीं, दिव्य ध्वनि में जवाब आएगा कि नहीं? हर व्यक्ति को अपनी शंका का, अच्छा चलो उसको यदि ये समस्या हो गई, ये जानना है कि मुझे याद नहीं आ रहा उस मूवी में कौन सा गाना था, तो उसके इस प्रश्न का जवाब आएगा कि नहीं? उसको यदि इस तरह का विकल्प आ गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उस पिक्चर का डायरेक्टर कौन था, उस पिक्चर में कौन था, अमिताभ बच्चन था कि धर्मेंद्र था कि शशि कपूर था कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो झलकेगा कि नहीं? ज्ञान में आएगा कि नहीं? जवाब मिलेगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं होगा मुझे बतलाओ। किसी भी तरह का प्रश्न हो उसका समाधान तो होगा ही। ये बात अलग है कि इस तरह के प्रश्नों का समाधान जानने के लिए लोग वहां जाते नहीं है। मतलब शंका का समाधान तो स्वरूप है वहां यदि किसी तिर्यंच गति के जीव को यह शंका हो गई कि मेरे भोजन की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, तो उसका समाधान मिलेगा कि नहीं? किसी व्यक्ति को यदि ये समस्या है कि मेरे बेटा ये धर्म मार्ग में नहीं लगा हुआ है, ये कभी लगेगा कि नहीं, इसका क्या होगा, तो समाधान आएगा कि नहीं? अरे आते ही है ना इस प्रकार के प्रश्न। यदि इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हो तो द्वारिका नगरी ऐसे ही रहेगी कि जल जाएगी, ये चर्चा कहां से उठी आखिर? बोलो, ये प्रश्न भी कोई करने योग्य था? नगरी के बारे में यदि कोई प्रश्न कर सकता है तो परिवार के बारे में नहीं कर सकता है, अपनी तबीयत के बारे में नहीं कर सकता है। ये तो नगरी के बारे में प्रश्न उठाना किसी के चित्त में। या भगवान नेमिनाथ स्वामी ने अपने आप ही कहना चालू कर दिया कि द्वारिका नगरी जलेगी, कि नहीं अपने आप तो कुछ नहीं हुआ था, किसी व्यक्ति के मन में विकल्प उठ गया। अब जब किसी व्यक्ति के मन में ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया, विकल्प आ गया, यार अपनी नगरी कितनी सुंदर है, सोने जैसी नगरी है अपनी द्वारिका नगरी, ये ऐसे ही रहेगी ना। समझो आप शायद उत्पाद में द्रव्यता का स्वरूप चल रहा था क्या?
परमानेंसी विद चेंज, ऐसी बात बतलाई जा रही थी। ध्रुवता की चर्चा चल रही थी, त्रिकाली वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही थी, और एकदम किसी को ख्याल आ गया कि ये सब त्रिकाल है, ऐसे ही रहेगी तो अपनी नगरी भी ऐसे ही रहेगी। उठ गया एकदम दिमाग में, उसको ऐसा विकल्प खड़ा हुआ और सामने से दिव्य ध्वनि में ये बात आई कि नहीं, ये द्वारिका नगरी 12 वर्ष पश्चात जल जाएगी, 12 वर्ष में जल जाएगी। अरे भगवान क्या कह रहे हो आप? अरे सुना आपने, सुना अतुल भाई आपने सुना क्या कह रहे भगवान? अब देखो प्रश्न तो था एक आदमी का, क्या? अब जैसे ही मैंने अतुल भाई को कहा इनके उपयोग का स्टेशन तुरंत किधर द्वारिका में लग गया। ये क्या कह रहे हैं भगवान? पूरे क्या द्वारिका नगरी जल जाएगी? अपन जिस नगरी में रहते हैं वो जल जाएगी? तुम देख लो, तुम क्या कह रहे हैं भगवान? पूरे जितने लोग वहां बैठे हुए थे द्वारिकावासी, सब लोगों के दिलो दिमाग में या सबके उपयोग का स्टेशन वो सब द्वारिका नगरी की तरफ लग गया। और भगवान की दिव्य ध्वनि के अंदर मानो एक स्वर से वो बात सबके लिए आने लगी। हुआ कि नहीं? फिर जली के नहीं? जिनकी होनहार भली थी उनमें से अनेक लोगों को ऐसी चर्चा सुनकर, जगत का स्वरूप देखकर, इस क्षणभंगुरता को देखकर और इस क्षणभंगुरता के भीतर रहता हुआ अपना एक त्रिकाली ध्रुव गैर भगवान आत्मा का लक्ष्य हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अनेक लोगों ने अणुव्रत अंगीकार कर लिए, अनेकों ने महाव्रत अंगीकार कर लिए, कईयों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन जिनकी होनहार खोटी थी, जिनकी आयु बंध चुकी थी, जिनकी अधोगति होनी थी, जिनको त्रियंच नरक गति में जाना था, उन जीवों को तीर्थंकर परमात्मा की बात को देखकर उसे बदलने का विकल्प आया। लेकिन क्या हुआ बोलो? क्या वे बदल सके? क्या उन्हें भगवान की बात पर भरोसा नहीं था? अरे बिल्कुल ही भरोसा नहीं होता तो बदलने का प्रयास भी क्यों करते? भरोसा तो था लेकिन पक्का भरोसा नहीं था। सब तरह से कोशिश कर दी गई। कई लोगों को तो ऐसा लगा कि ये क्या हो गया है, भगवान ऐसा मत कहो ना, भगवान ऐसा मत करो ना, आप नहीं कहोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, आप मत देखो ना ऐसा। आप क्यों देख रहे हो ऐसा? क्योंकि जैसा आप देखोगे वैसा ही हो जाएगा। अरे भैया, जैसा भगवान देखते हैं जगत में वैसा नहीं होता। जगत में जैसा होने वाला होता है वो भगवान के ज्ञान में पहले से झलकता है। देखो बात एक ही है, भाषा बदल देते हैं तो सबको जच जाती है, और भाषा यदि ऐसी रखो जैसा भगवान ने देखा है वैसा ही होगा, वैसा कैसे होगा? मैं करूंगा। फिर कर्तृत्व पे चोट पड़ती है एकदम, ऐसा कैसे होगा? मैं कर दूंगा, मैं बदल दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा। ऐसा लगता है ना अपने को। और हमने भाषा बदल दी कि नहीं नहीं विलास भाई, आपको जो करना है वो आप कीजिएगा, जो आपको करना है तो आप मन से करो, आपको यहां बैठे रहना है तो बैठे रहो, आपको उठना है तो उठो, आपको खाना है तो खाओ, आपको यदि लड्डू खाना है तो लड्डू खाओ, और आपको यदि वो क्या बोलते हैं, क्या बना था, गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन खाओ, यह आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन जो कुछ भी आप खाने वाले हो ये भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहा है। बोलो अब कोई ऐतराज है क्या? आप क्रमबद्ध पर्याय में किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है। फिर इसमें परतंत्रता कहां है? इसमें पराधीनता दिखने लगती है इसको। 12 वर्ष के अंदर वैसा का वैसा घटित हो गया, पूरे का पूरा घटना चक्र। मैं पूरी चर्चा नहीं पढ़ूंगा, ये 2 पेज के अंदर दादा ने लिखा है। यहां आगे बढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 16 पर आ जाओ। अपने को तो द्रव्यानुयोग तक की चर्चा करनी है भाई। ये तो प्रथमानुयोग तो अभी पूरा किया और फिर आगे दोपहर में कर्णानुयोग की चर्चा करते हुए फिर आगे अपन द्रव्यानुयोग तक पहुंचेंगे। अपने को तो आत्मानुभूति तक पहुंचना है, अपने को तो भेद विज्ञान करना है, अपने को तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति तक पहुंचना है, अपने को तो वस्तु स्वरूप समझना है, वो मूल प्रयोजन है। ये द्वारिका नगरी को तो जलते हुए सबने देखा ही है अनेक बार। नहीं देखा आपने? आपके उपयोग में नहीं जलती हुई लपटें दिखाई दी? अरे भगवान तो उसको जलाने वाले थे ही नहीं क्या? जिनके निमित्त से जली वे स्वयं भी नहीं चाहते थे कि द्वारिका नगरी जले। बोलो, इसका मतलब द्वारिका नगरी को जलाने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं चाहता था कि जले। ये उस द्वारिका की अपनी उपादानगत योग्यता थी।
निमित्ताधीन दृष्टि वालों का ध्यान उस उपादान की योग्यता की तरफ नहीं जाता और निमित्त की तरफ ही बना रहता है। और निमित्त की तरफ जिनका ध्यान है वे निमित्ताधीन दृष्टि वाले अधोगति में जाने का काम करते हैं। गति बंध जाती है तो ऐसा ही होता है। ये ऐसा ही है, जैसी गति वैसी मति। आपके यदि परिणाम अंत समय में, ये समझ ली, दादा ने कल एक बहुत सुंदर बात कही थी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की श्रृंखला। क्या? तो जिस व्यक्ति को नरक में जाना है तो नरक में जाने रूप जो पर्याय होगी उस पर्याय के पहले वाली पर्यायों की श्रृंखला कैसी होगी? लड़ाई झगड़े होंगे, राग द्वेष होंगे, हैं, परिग्रह याद आएगा, परिवार याद आएगा, पत्नी बच्चे याद आएंगे, मूर्छा परिग्रह जो बतलाया, बहुआरंभ परिग्रह तुम नारकस्य आयुष्य, ये याद आएगा उसको। नरक जाना है ना, जिसकी गति यहां की बन गई है उसके परिणाम वैसे ही होते हैं। इसलिए आप लोग यदि देव गति में जाना चाहते हैं तो अब इस इच्छा का त्याग कर दीजिए, क्योंकि इस इच्छा की पूर्ति तो सहज होने वाली है। आपके वर्तमान समय के इन सब परिणामों को देखकर कहा जा सकता है कि सब मर के देव गति में जाने वाले हैं। अब चिंता है क्या आपको? कोई जाना है कि नहीं देवगति में? तो फिर कहां जाओगे? त्रियंश में, नरक में? मनुष्य तो दोबारा दुर्लभ है और देव आप जाना चाहते नहीं हो, अब किधर जाना है? मोक्ष यहां से संभव नहीं है, श्रेणी चढ़ना भी संभव नहीं होता। लोग कहते हैं अरे पंडित जी विदेश क्षेत्र जाएं हम तो, हमें कोई देवगति वगैरह नहीं जाना, हमें तो विदेश क्षेत्र जाना है, श्रीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाना है। कुछ नहीं है दम उसमें, वहां जाकर के अनंत बार आ गया, एक एक प्रदेश प्रदेश पर अनंत बार जन्म लेकर के आया है। चौथे काल का एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय में तेरा जन्म मरण नहीं हुआ हो, विदेश क्षेत्र का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां तेरा जन्म मरण नहीं हुआ हो। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी अनेक बार सुन करके आया है। विदेश क्षेत्र से जाने से काम नहीं चलेगा, स्व क्षेत्र में जाने से काम चलेगा। क्या? तो विदेश क्षेत्र का विकल्प छोड़ो और स्व क्षेत्र में आने की बात करो। मैं बहुत विस्तार से विदेश क्षेत्र की चर्चा को खारिज कर सकता हूं, लेकिन अभी उस बात को उठाऊंगा नहीं। 12 वर्ष आगे की घोषणा हो गई, क्या दम है 12 वर्ष आगे की चर्चा करने में? हम बता देते हैं, ज्योतिषी बतला देते हैं, पंडित जी आपको पता नहीं है, हमारे वहां है, चौराहे पर है, एक ऐसा है, हमारे वो है एक रामदयाल, जानते रामदयाल अपने पुजारी था स्मारक में, वो हमारे जो घर है शहर वाला मकान, वहां नीचे वो ज्योतिष की दुकान खोल रखी है उसने, लोगों का भविष्य देखता है। 12 वर्ष में क्या दम है? कोई भी बता देता है 12 वर्ष बाद में क्या होगा। कोई थोड़ी लंबी बात हो तो बतलाओ। अब हम जब ज्यादा लंबी बात बतला देते हैं तो ये कहने लगता है अरे साहब इतनी लंबी बात कह दी, किसने देखा, क्या पता होगा कि नहीं होगा। कम समय की बात कहो तो कहता है इसमें क्या दम है, और ज्यादा लंबी बात कह दो तो क्या पता था, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा। अरे भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में उस मारीची के 24वां तीर्थंकर बनने की घोषणा हो गई थी। उस समय तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी नहीं बंधी थी भैया, कोई ठिकाना नहीं था। एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल बाकी था, कोड़ा कोड़ी सागर का। समझ लीजिए आप, ये एक कोड़ा कोड़ी सागर घटने बाद में घटने वाली घटना के संदर्भ में जो ऋषभ देव ने कहा, हो सकता है कई लोगों को उस बात में शंका हुई हो, क्या पता यार कोड़ा कोड़ी सागर बाद में बनेगा कि नहीं बनेगा। इन्होंने भी इसको खुश करने के लिए कह दिया, इन्होंने भी ऐसी बात कह दी, आ गई होगी। कई लोगों को शंका हुई होगी जिनकी अधोगति होनी होगी, जिनको नीचे नरक निगोद में जाना होगा, जिनका संसार लंबा होगा, उन सबको ये बात पसंद नहीं आई होगी। हुआ ही होगा ना ऐसा। लेकिन हमारे सामने तो ये समस्या नहीं है ना। आज वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल भी बीत गया और वो मारीची का जीव कोड़ा कोड़ी सागर का काल व्यतीत करके 24वां तीर्थंकर भी बन गया। अब हमारे पास तो शंका की गुंजाइश ही नहीं बची है। मैं एक बार ये प्रकरण चला रहा था, देवलाली की बात है, 2006 प्रशिक्षण शिविर था वहां, जो किरण भाई गाला है ना, पूछा पंडित जी एक बात बतलाओ, एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो जो मारीची को ऐसा जो जवाब दिया ऋषभ देव ने और दिव्य ध्वनि में बात आई कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा,
वो केवल ज्ञानी थे, उनको इस बात का पता था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पता था। तो उनको ये बात भी पता थी कि मैं ये कहूंगा और ये विरोध करके बाहर निकल जाएगा, ये भी पता था। और बाहर जाकर के 363 खोटे मत चला देगा, ये भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा था। ये भी झलक रहा था। तो फिर उन्होंने ऐसी बात कही ही क्यों? कहेंगे ये नहीं चला। मैंने क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कहे और ऐसा नहीं कहे, ये सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा है ना। ऐसा कोई बुद्धिपूर्वक थोड़ी ना उन्होंने कुछ किया है, कोई विकल्प पूर्वक थोड़ी ना किया है। अरे किसके साथ में क्या घटना घटनी है, ये सब उनके ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा था। अरे तीर्थंकर परमात्मा वाणी के कर्ता धर्ता नहीं होते, क्योंकि वाणी पुद्गल की पर्याय है। वे अपने अनंत सुख और अनंत आनंद का उपभोग करते हैं, वे अपनी वाणी के भी कर्ता भोक्ता नहीं होते। तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि के कर्ता है कि नहीं है? तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि कीर्ति है कि नहीं है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय है क्या? तीर्थंकर परमात्मा की वाणी कीर्ति है, यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कहा जाता है। सच तो यह है कि उनकी ज्ञानी वाणी कीर्ति ही नहीं है, अपने में ही रहते हैं। गजब हो गया। किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए, अभी मनीष भाई आपसे ये कहा जाए, बहुत से लोग मिलते हैं और ये कहते हैं हम तो इतना चाहते हैं भाई, भविष्य तो किसने देखा, लेकिन इतना मात्र में हमारे को तो संतोष है कि भगवान ने अपने केवल ज्ञान में हमारे को भव्य देखा हो। बस अपने को तो भव्य का मतलब जो कभी न कभी मोक्ष जाएंगे, जो व्यक्ति कभी न कभी मोक्ष जाएंगे वे भव्य कहलाते हैं। और यदि भगवान ने हमारे को भव्य देख लिया ना, तो समझ लीजिए अपना तो सार्थकता हो गई, अपना तो कल्याण हो गया। बस इतने मात्र में संतुष्ट हैं आप। अरे किस धोखे में हैं आप? अनंत भव्य जीव अनंत काल तक संसार में रुलते रहेंगे और उनका कभी मोक्ष नहीं होगा। क्या कह रहा हूं? अनंत भव्य जीव ऐसे हैं जिनका कभी भी मोक्ष नहीं होगा, संसार में रुलते रहेंगे। आपको लग रहा है प्रमोद भाई आपके सबके चेहरे बतला रहे हैं कि कैसी बात करें, भव्य तो कहते ही उसे जिसका मोक्ष होगा, और आप कह रहे हो अनंत ऐसे हैं जिनका मोक्ष कभी नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि अनंत भव्य जीव ऐसे हैं जिनका मोक्ष हो जाएगा, और या भव्य जीवों का मोक्ष नियम से होता है, प्रत्येक भव्य जीव का मोक्ष नियम से होता है, यदि सभी भव्य जीवों का मोक्ष नियम से होगा, तो क्या एक दिन ऐसा आ जाएगा जब सब भव्य जीव मोक्ष में होंगे और सब अभव्य जीव संसार में होंगे? फिर मोक्ष वाले मोक्ष में और संसार वाले संसार में, फिर मोक्ष जाना बंद। क्या कभी ऐसा कोई दिन आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? सब भव्य तो चले गए, तो सब नहीं गए, तो सब नहीं जा सकते। देखिए, व्यक्तिगत किसी भव्य के सर पर हाथ रखो तो उसका कभी ना कभी मोक्ष होगा, लेकिन समष्टिगत कथन देखो, समस्त भव्य जीवों की अपेक्षा से देखो, तो सभी भव्य जीवों का मोक्ष नहीं होगा। अच्छा, आपको भव्य सुनने के अंदर मजा आ रहा है, और पता है आपको भव्य, देखो अभी मान लो कोई विद्वान ही ये कहे ये तो बहुत भव्य जीव है, भव्य जीव है, मतलब अपनी प्रशंसा है, हम प्रसन्न हो जाते हैं उसमें। और कहो किसी ने, विद्वान ने, बहुत बड़े विद्वान ने, मान लो गुरुदेव श्री ही यदि अपने प्रवचन में कह देवे कि अतुल भाई आप तो बहुत भव्य जीव है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, रजनी भाई आप तो बहुत भव्य जीव है, ये बहुत भव्य जीव है, हमें लगता है अरे आज तो मेरे बारे में गुरुदेव ने ये बात कह दी, धन्य हो गए अपन। तो उस कैसेट को संभाल के रखता है और थोड़ा सा अपने पास में पैसा हो तो हो सकता है 150 सीढ़ियां बंटवा देवे लोगों को। ये सुनना सीढ़ी, गुरुदेव का प्रवचन सुनना बहुत अच्छा था, उसको प्रवचन नहीं सुनवाना है, उसको तो ये सुनवाना है कि गुरुदेव ने कहा है कि मैं बहुत भव्य हूं। मजा आता है ना अपने कोई बात सुनकर के। ये मारीची कितना मूर्ख था, उसके भव्य होने की बात नहीं कही, उसके तीर्थंकर बनने की बात कही थी। क्या घोषणा हुई है सोचो आप। उस मारीची के भव्य होने की बात नहीं कही गई है समोशरण में,
केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं, 100 इंद्रों की हाजिरी में कह रहे हैं, असंख्यात देवों की उपस्थिति में कह रहे हैं कि ये जीव तीर्थंकर बनने वाला है। और ये बात सुनकर उस मारीची को क्रोध आ गया, विरोध का भाव जागृत हो गया। उसको प्रसन्नता नहीं हुई, उसे खुशी नहीं हुई, उसे मजा नहीं आया ये बात सुनकर के। उसको ये बात सुनकर के विरोध का भाव जागृत हुआ। ये बात समझ में नहीं आती, कृष्ण जी साहब, ये बात गले नहीं उतरती, ऐसा क्यों हुआ आखिर? उसको प्रसन्नता होनी चाहिए थी। आज यदि दिव्य ध्वनि में बोलो, यदि मान लीजिए किसी शास्त्र में ये लिखा हुआ मिल जाए, किसी गाथा में ये लिखा हुआ मिल जाए कि इस भरत क्षेत्र पंचम काल में महावीर स्वामी के 2500 वर्ष बीत जाने के पश्चात टोडरमल स्मारक में एक विद्वान होगा संजीव गोदा, वो भविष्यकालीन 24 का ये तीर्थंकर होगा, 18वें नंबर का तीर्थंकर होगा। मैं तो भाई साहब मजा ही आ गया मेरे को तो ये बात पढ़ करके। कोई भी 24 में अरे आपका नाम आ जाए तो अपने को अच्छा लगता है ना, भारतीय में ऐसा लगता है ना अपने को, कोई ना कोई अपना नाम, मेरे नाम का उल्लेख हो गया। अभी तो अपने को पता नहीं कि उसमें कोई अपना नाम है या नहीं है, लेकिन अपने वर्तमान नाम के साथ में अनंत भाई रिलेट करके कोई आए ऐसी बात तो अपने को प्रसन्नता होगी या नहीं? ये पता है, ये स्पष्ट घोषणा केवल ज्ञानी कह रहे हैं, किसी शास्त्र की बात नहीं है। गलती से लिख दिया होगा, पता नहीं कौन संजीव होगा, अरे कितने हैं संजीव ना, वो ऐसा कुछ चक्कर नहीं था वहां। यही है, मेरा जो पोता है, भरत जी का जो पुत्र है, ये 24वां तीर्थंकर होगा। और विरोध का भाव, मूर्ख था नहीं था, समझदार था। हमें मूर्ख लगता है, वो मूर्ख नहीं था, वो समझदार था, क्योंकि उसे भविष्य की किसने देखी ये जानता था। वो भविष्य की क्या देखना, क्या होगा भविष्य, अभी होना है। बोलो कोई भी व्यक्ति समझ लीजिए, आपके ओबामा बदलने वाला है, अब जो व्यक्ति प्रेसिडेंट होने की लाइन में लगे हैं, सब मानते हैं तंत्र मंत्र सब हैं। ज्योतिषी के पास में गए, पूछा कि भैया इलेक्शन लड़ रहा हूं, ये बात बतलाओ मैं जीतूंगा कि नहीं, मैं कभी यहां अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बोलो। जाकर के दिखाई, क्लिंटन ने जाकर के अपनी जन्मपत्री दिखाई। ये पहले तो हो गया था, तो हो गया था, अब वापस ये बतलाओ कि मैं दोबारा कभी अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा कि नहीं बनूंगा। जन्मपत्री देखी उसने, जन्मपत्री देख करके बतलाया कि हाँ आपकी जन्मपत्री में वापस योग है। क्या विलास भाई, आपकी जन्मपत्री में भी योग दिख रहे हैं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, ऐसा योग है कि सच में ऐसा योग है? अरे यार बहुत अच्छी बात हो गई, आज तो पार्टी मेरी तरफ से। क्या अतुल भाई, आज जो भी है मिठाई मंगवाओ, आप ऑर्डर दो और फटाफट बनवाओ, सब मिठाई आज मेरी तरफ से 2-3 मिठाइयां बनेगी। अच्छा एक बात और बतला दो पंडित जी कि वो कब बनूंगा? कि योग तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन 400 साल बाद में। ये क्या बकता है? 400 साल बाद में कैंसिल करो मिठाई, रोकना गया तो नहीं। 400 साल बाद में का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि इस जन्म में तो नहीं बनोगे, जीते जी तो नहीं बनोगे, ये अर्थ होता है इसका। 24वां तीर्थंकर बनोगे, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि तुम अभी तीर्थंकर नहीं बनोगे। 24वें तीर्थंकर का अर्थ ये होता है कि कोड़ा कोड़ी सागर बाद में बनोगे। इसका अर्थ ये होता है कि एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में रुलते रहोगे। इसका अर्थ ये होता है कि 2000 सागर के लिए तरस पर्याय की प्राप्ति होती है। तुम्हारे असंख्यात भव तो निगोध में बीतेंगे। क्या दिख रहा है उसको? उसको वो लॉलीपॉप नहीं दिख रहा है क्या? उसको ये दिख रहा है कि बलि का बकरा है तो खिला रहे हैं। अभी तो लॉलीपॉप, बेटा चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान। और राजी नहीं होने वाला, उसमें प्रसन्न होने वाला नहीं है। वो क्या कहता है कि मेरे को तो अभी तीर्थंकर बनना है। समझते क्या हो आप यदि तीर्थंकर हो तो मैं भी कोई कम नहीं हूं। और बाहर निकल गया, और बाहर निकल करके कहता है कि क्या जाते हो उसकी बात सुनने के लिए? तो क्या समझाएंगे बूढ़े बाबा? पुरानी बातें समझाएंगे, नए जमाने की नई बातें तो मैं तुम्हारे को सिखाता हूं धर्म क्या होगा। बिल्कुल वही जनरेशन गैप जैसा आपके और आपके पोते में है ना। जैसे आपके पोते आपकी नहीं सुनते हैं ना, तो कहते हैं अरे दादा कुछ नहीं रखा इसमें,
दादा इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कोई धर्म वरम, आजकल का धर्म तो देखो किसने, देखो आप कहां बात करते हो कि रात्रि भोजन करने में हिंसा होती है, ये देखो तो प्रकाश दिख रहा है, सब रोशनी दिख रही है। हाँ, आपके जमाने में लाइटें जरूर नहीं थी, तो उस समय ये बातें प्रासंगिक थी। अब जमाना बहुत बदल गया है। तो मारीची ने भी बाहर खड़े होकर के यही कहा होगा कि अब जमाना बहुत बदल गया है। देखो उसकी नालायकी तो देखो, कैसा था वो लड़का, तीर्थंकर परमात्मा का विरोध कर रहा है, अपने दादा का विरोध कर रहा है, अपने फैमिली की नहीं सोच रहा, बिल्कुल भी अपने परिवार वालों की नहीं सोच रहा, तीर्थंकरों की नहीं सोच रहा है, भगवान तक का विरोध कर रहा है। मुझे लगता है यार भरत जी ने अच्छे संस्कार नहीं दिए उसको, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रही है भरत जी की, अच्छे संस्कार देते। हमें लगता है ऐसा, हमारे बच्चे सुनते नहीं है, हम कंप्लेन करते रहते हैं, अरे पंडित जी आजकल के बच्चे क्या कहें, किसी की सुनते ही नहीं है, किसी की मानते ही नहीं है। कि क्यों, तुमने मानी थी अपने पिता की? मारीची ने नहीं मानी अपने पिता की, अपने दादा की। ये तो उस समय से चली आ रही है बात, किसकी कौन सुनता है? अपने मन माफिक बात होती है तो सब अपने पिता की सुनते हैं, और अपने मन के विरुद्ध बात होती है तो दुनिया में कोई किसी की नहीं सुनता, सब स्वयंभू हैं, किसी को परवाह नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 24वां तीर्थंकर बनने की देख ली थी, झलक गया था, बन गए तीर्थंकर, वो तो नक्की था ना। तो 24वां तीर्थंकर बनना ही नक्की होगा। बीच के 22 तीर्थंकर नक्की थे या नहीं थे? पहले ऋषभदेव और 24वें महावीर, और बीच के 22 नक्की है या नहीं है? वे भी नक्की थे। अच्छा 24वां तीर्थंकर बनना तो नक्की है, कहां से मोक्ष जाएंगे ये नक्की नहीं होगा, और कहां जन्म होगा ये नक्की नहीं होगा। अच्छा जन्म होना यदि नक्की है तो माता पिता कौन होंगे? अच्छा माता पिता भी नक्की हो गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा मिसमैच हो गया, वो थोड़ा सा टाइम गड़बड़ा गया। क्या हुआ कि वो ऋषभदेव को, इनको तो आना था वर्धमान को ऊपर से 16वें स्वर्ग से, 16वें स्वर्ग से आए नहीं, तो वहां से आए ये ऊपर से, और इनका तो जन्म होने का काल आ गया, और बाद में देखा कि जहां इनका जन्म होना है त्रिशला माता के घर में जाना है, और त्रिशला माता कहां है? बोले अरे अभी तो उनका ही जन्म नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि महावीर स्वामी का जब जन्म होना नक्की है तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन होना नक्की होगा। तो उस दिन के पहले त्रिशला और सिद्धार्थ का जन्म और उनका विवाह, और उनका विवाह हुए लगभग 1 वर्ष, इतना भी बीत जाना चाहिए कि नहीं, तब तो महावीर स्वामी का जन्म होगा। अच्छा ये सब नक्की है तो सौधर्मेंद्र नक्की होगा कि नहीं? जन्म होगा तो जन्म कल्याणक भी होगा, सौधर्मेंद्र भी होगा, और किसको ऐरावत हाथी बनना है? और ये वो नक्की नहीं है, और इधर तो बाल तीर्थंकर का जन्म हो गया, और वो उधर ये सौधर्मेंद्र कह रहा है अरे यार मैं भूल गया, उसको पहले से कहना भूल गया, तेरे को ऐरावत हाथी बनना है, अब चक्कर हो गई, अब वो ढूंढो उसको कहां है, वो उसको तलाश करके लाओ, दूसरे देवों को भेज रहा है, वो तलाश रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा मिसमैच होता होगा कुछ। भाई साहब एक एक पर्याय नक्की है, एक एक व्यक्ति के भव नक्की है, उस व्यक्ति से जुड़े हुए जितने हजारों लाखों व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति की क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो जाती है सिर्फ महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर बनने की घोषणा होने मात्र से। आपको क्या लगता है कि सिर्फ भगवान महावीर स्वामी के 24वां तीर्थंकर बनने का नक्की है? उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, उसकी सेवा करने वाले जितने दास दासी हैं, उसके साथ में खेलने वाले जितने देव हैं, हर व्यक्ति के भव नक्की है। क्या स्वरूप है, क्या बतलाना चाह रहे हैं? अरे भाई साहब निश्चित नहीं होते तो बतलाए नहीं जा सकते थे, क्या निश्चित है तभी तो बतलाए जा सके। देखिए आगे 16 नंबर पेज, 50 नंबर पेज, बीच में पैराग्राफ, यह सब तो यही सिद्ध करता है, मिल गया पैराग्राफ, यह सब तो यही सिद्ध करता है कि आदिनाथ के समय से ही यह निश्चित था कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे। जब 24वें तीर्थंकर होने का निश्चित था तो फिर बीच के भव भी निश्चित ही थे। अरे निश्चित थे तभी तो जाने जा सके और बताए भी जा सके।
इतनी घटनाएं बतलाएं। कल हमने आपको बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख करके बतलाया था। प्रथमानुयोग में कदम कदम पर आपको इस तरह की बातें मिल जाती है। तिलोय परिणति अध्याय 4 श्लोक 1002 से लेकर 1016 तक अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य जानने का स्पष्ट उल्लेख है। बोलो, ज्योतिष मानते हो ना आप? भविष्य को जानते हो ना आप? मानते होगे नहीं? आजकल तो ज्योतिष और वास्तु कितना चलता है, जहां देखो वहां ज्योतिष वास्तु, ज्योतिष वास्तु। हर व्यक्ति ज्योतिष को मानता है, हर व्यक्ति वास्तु को मानता है। और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति यदि आपके मकान में आए और कुछ कह करके चला जाए ना, तो भले ही आप जिंदगी भर ये कहते रहे कि मैं नहीं मानता, क्या तो आपके दिमाग में वो घुस जाता है कि यार कहीं इस वजह से तो नहीं है चक्कर, क्या पता नहीं यार, पता नहीं क्या है लफड़ा। ऐसा ही लगता है हमारे को कुछ। ये ऐसा ही अपने यहाँ जैन शास्त्र के अंदर वास्तु है कि नहीं है? कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं है। अनेकांत है ना अपने यहाँ, है भी और नहीं भी है। है, लेकिन ये स्वरूप ऐसा नहीं है कि आप वास्तु के भरोसे इधर उधर तोड़ फोड़ करते रहोगे और आपका उदय बदल जाएगा। अरे जगह बदल लेने से उदय नहीं बदल जाता, क्षेत्र बदल लेने से कर्म नहीं बदल जाएंगे। वास्तु सिर्फ इतना है हमारे यहां शास्त्रों में कि जितने मात्र से आपका चरणानुयोग अच्छे से पल सके, बस। लोक व्यवहार और शिष्टाचार जिसके माध्यम से अच्छे से पल सके, उसका नाम चरण, ये वास्तु है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वास्तु वाले ये कहते हैं कि आग्नेय दिशा में, क्या आग्नेय दिशा कौन सी कहलाती है? समझ लीजिए कौन सी? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होती है ना, साउथ ईस्ट आग्नेय है। बोले किचन उस दिशा में होनी चाहिए, ये वास्तु में कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया ऐसा? तो इसलिए कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम यदि किसी दिशा में रहता है तो वह आग्नेय दिशा में रहता है। पूर्व में उदित होने के पश्चात पश्चिम में अस्त होने तक वो जिस मार्ग से होकर के गुजरता है, वो मैक्सिमम काल उसका प्रकाश आग्नेय दिशा में रहेगा, साउथ ईस्ट में रहेगा। किचन आपकी वहां होगी तो आप देख सुध करके बना सकेंगे भोजन, आप देख सकेंगे, अच्छे से बना सकेंगे, आप चरणानुयोग का अच्छे से पालन कर सकेंगे। इसलिए ऐसा उल्लेख किया है। बोले ऐसा कहते हैं वो वास्तु वाले कि खिड़कियां आपकी बाहर खुलनी चाहिए और दरवाजे आपके अंदर खुलने चाहिए। ऐसा कहते हैं वास्तु में कि क्यों? कि खिड़कियां अंदर खुलेगी तो जगह रोकेगी, आपका कमरे का स्पेस खराब होगा, बाहर खुलेगी तो अच्छा है। तो फिर दरवाजा भी बाहर खुलना चाहिए ना, कि नहीं दरवाजा बाहर नहीं, दरवाजा अंदर खुलना चाहिए। क्योंकि किसी व्यक्ति ने बाहर से आकर के नॉक किया तो ऐसे खोल करके आप उसका स्वागत करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे खोलेंगे तो सामने। प्रैक्टिकल है ना ये। किसी व्यक्ति ने बाहर से नॉक किया, आपका दरवाजा बाहर खुलता है तो बाहर खोला तो सामने वाले से टकराएगा कि नहीं, तो खोल करके स्वागत करें। कितना प्रैक्टिकल है ये सब बातें। भाई साहब ये वास्तु आपका रंच मात्र भी सुधार बिगाड़ नहीं करता। हम तो ये कहते हैं कर्म तेरा सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है, नो कर्म क्या बिगाड़ देगा? क्या जिनका कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका नो कर्म कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहां तो ज्योतिष के माध्यम से, निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य जानने का उल्लेख हमारे यति वृषभ आचार्य 2000 वर्ष पहले करते हैं। 8 प्रकार के निमित्त ज्ञानों का उल्लेख किया है। 8 अंग हैं। निमित्त ज्ञान माने निमित्तों को देखकर भविष्य को जान लेना। जैसे कल की थी ना अपन ने, कल परसों थोड़ी बहुत ऐसी चर्चा, जमीन देखी बता दिया क्या होने वाला है। स्वर सुना, स्वर निमित्त ज्ञान, अंग निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान, भौम निमित्त ज्ञान, ये सब निमित्त ज्ञान है इस तरह के। भद्रबाहु स्वामी ने 12 वर्ष तक अकाल पड़ने की घोषणा कर दी थी, अकाल पड़ गया 12 वर्ष का। ये कैसे घोषणा हुई पता है आपको? निमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञानी थे भद्रबाहु। स्वर निमित्त ज्ञान था वो जिनके यहां से आहार करके लौट रहे थे, उत्तर भारत में रहते थे, जहां से आहार करके लौट रहे थे, पालने में झूलते हुए एक बालक को देखा और उनके निकलते हुए वो बालक
रोने लगा। उसकी जो आवाज थी, उसका जो स्वर था, उस स्वर को सुनकर के उन्होंने कुछ पूछा उससे, और कुछ जो स्वर निकला, उन्होंने कहा 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। निमित्त ज्ञानी थे, स्वर देख करके बतला दिया उन्होंने, और 12 वर्ष तक उत्तर भारत में अकाल पड़ गया। और सभी जितने लोग थे दिगंबर मुनिराज, वे सब दक्षिण भारत की ओर विहार कर गए। इसलिए जितने दिगंबर मुनिराज मिलते हैं, वर्तमान में जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं, मैक्सिमम 90%, 99% सब दक्षिण भारत में हुए, क्योंकि भद्रबाहु के समय तक तो लिखने की परंपरा ही नहीं थी, और उससे पहले सब दक्षिण भारत की ओर विहार कर गए थे, और 12 वर्ष तक वहीं रहे उसी एरिया में। तो दक्षिण भारत में रह करके जो लेखन हुआ सब दक्षिण भारत के हुए सब। तो ये सब निमित्त ज्ञान है। चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए, जिनके आधार पर भविष्य की घोषणाएं हो गई। किसी व्यक्ति का अंग देख करके, किसी व्यक्ति के कान देख करके बतला देवे कैसा होगा, किसी के नाक देख करके बतला देवे, आंखें देख करके बतला देवे। ये पामेष्टि क्या है? ये भी तो यही है, अंग निमित्त ज्ञान है। और क्या है? लक्षणों को देख करके पहचान लेवे, तो पानी देख करके पहचान लेवे, इस पानी के अंदर क्या है, जहर मिला हुआ है इसके अंदर, ये बता देवे। मुनिराज करते हैं इस तरह का। मौसम देख करके बतला देवे कि बरसात आने वाली है कि नहीं। कड़कती हुई धूप पड़ रही है, और 15 मिनट के अंदर बरसात आने वाली है। क्या बात कर रहे हो आप, कहीं बादल नहीं दिख रहे हैं और बरसात आ जाए 15 मिनट में। ये कैसा निमित्त ज्ञान है? आपके विज्ञान में नहीं होता है ऐसा, वैज्ञानिकों के माध्यम से नहीं बतलाया जाता। ये क्रमबद्ध पर्याय के पोषण के लिए 1 2 नहीं, सैकड़ों आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। प्रथमानुयोग में तो कदम कदम पर है ही, करणानुयोग भी उसका पोषण करता है, चरणानुयोग भी उसका पोषण करता है, और द्रव्यानुयोग से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। माने वस्तु स्वरूप भी ये कहता है कि जगत का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपनी योग्यता से होता है। ये सारी बातें किस लिए बतला रहे हैं? ये क्रमबद्ध की चर्चा किस लिए कर रहे हैं? माथे पर से वजन उतारने के लिए। निश्चिंत कर रहे हैं तो किस बात का विकल्प करता है? ये एक ही बेटा है साहब, पता नहीं बहुत विकल्प है, इसका क्या होगा, बस ये संभाल ले। पता है क्या विकल्प करता रहता है? तो पंडित जी बस हमारे को तो यही है, बस ये हमारे 2 बच्चे हैं, एक तो सेट हो गया, ये थोड़ा सा कमजोर है पढ़ाई में, ये सेट हो जाए तो हमारे को थोड़ा सा हम निर्विकल्प हो जाए। पर बेटा बिजनेस संभालने लग जाए, बस उसके बाद में अपन निर्विकल्प है, फिर अपने को कोई विकल्प नहीं है। ये कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त इस व्यक्ति की समस्या ही ये रहती है कि मेरा काम संभालने वाला जब तक कोई दूसरा नहीं होगा तब तक मैं निश्चिंत कैसे होऊंगा। आप जानते हो भाई साहब, ये दुनिया की तरफ से निश्चिंत होने के विकल्प रखोगे तो जीवन पर्यंत कभी भी निश्चिंत नहीं हो पाओगे। चक्रवर्ती जब 6 खंड की विभूति छोड़ करके निकलते होंगे तो ये विकल्प नहीं करते होंगे इस 6 खंड को संभालने वाला कौन होगा। चक्रवर्तियों के बेटे चक्रवर्ती नहीं होते कभी, चक्रवर्तियों के बाप भी चक्रवर्ती नहीं होते और बेटे भी चक्रवर्ती नहीं होते। क्या विकल्प करें, होना होगा जो होगा। ऋषभ देव को ही देख लो, भरत को ही देख लो, बराबर 100 बेटे थे तो सबको बराबर बराबर बंटवारा करके जाते ना। अवधि ज्ञानी थे वो तो जन्म से, ऋषभ देव तो जन्म से अवधि ज्ञानी थे ना। मतिश्रुत अवधि ज्ञान के धारी थे कि नहीं? तो क्यों नहीं उन्होंने अवधि ज्ञान से देख लिया कि दोनों बेटे झगड़ेंगे, पहले बराबर कर जाए। देख भरत, मैं तेरे को पहले समझा करके जा रहा हूं, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये भी तेरा भाई है, इसकी संपत्ति के ऊपर अधिकार मत करना, अपनी संपत्ति अपने पास में, उसकी उसके पास में। क्या विकल्प करें, जिसका जो होना होगा सो होगा। वीतरागी दिगंबर मुद्रा अंगीकार करने वाले लोग राज्य की परवाह नहीं करते। दशरथ का राज्याभिषेक कब हुआ था पता है आपको? दशरथ के पिता उसका राज्याभिषेक कब करके गए थे? कितनी उम्र थी दशरथ की? गर्भ में थे 6 महीने के, 6 महीने की उम्र थी, संभालने की पात्रता नहीं थी। दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे तो उनके जो बड़े बेटे थे अनंतरथ को बुलाया और उससे कहा कि बेटा दीक्षा लेने जा रहा हूं मैं, मेरा परिणाम ये है कि मैं अब ये सब राजपाट तुझे देकर के चला जाऊं, तो राजपाट संभाल, और मेरे हृदय में वैराग्य भाव जागृत हो रहा है तो कल मैं दीक्षा ले लेता हूं, तेरा राज्याभिषेक करके मैं चला जाता हूं। पता अनंतरथ ने क्या कहा? पिताजी एक बात बताओ मेरे को, क्या?
मेरी एक छोटे से शंका है। ये क्या शंका है कि इतना सा मुझे बतला दो कि ये जो राजपाट है, इस राजपाट में सुख है या नहीं है? क्या प्रश्न किया? राजपाट में सुख है या नहीं है? एकदम मौन हुए, क्या बतलाऊं तेरे को, सुख है या नहीं है? तो आप मत कहो, मेरी सुन लो पहले और आगे, कि यदि इस राजपाट में सुख है तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हो, और यदि इस राजपाट में सुख नहीं है तो इस जंजाल में मुझे फंसा करके क्यों जा रहे हो? बोलो क्या जवाब होता? सुख है या नहीं है तो आप छोड़ करके क्यों जा रहे हो, और यदि इसमें सुख नहीं है तो आप मुझे फंसा करके क्यों जा रहे हो इस जंजाल में? बोलो एक पिता का क्या जवाब होगा? बेटा सच्चाई तो यही है कि इसमें सुख तो नहीं है। बस पिताजी बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना आगे। इसमें सुख नहीं है ना, जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपने जीवन के 40 साल लगाए हैं, उस निर्णय पर पहुंचने में मैं अपने जीवन के 4 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं आपके साथ में दीक्षा लेना चाहता हूं। ये क्या होगा राज्य का? जो होगा सो हो जाएगा, कोई परवाह नहीं। कौन संभालेगा राज्य? क्या होगा पीछे से? हमें किस किस की चिंता है बोलो? हम निरंतर ये चिंता की रेखाएं अपने माथे पर लेकर के इसके बोझ से दबे जा रहे हैं। बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, बेटी का क्या होगा, ये सुखी है या नहीं है, वो सुखी है या नहीं है, ये बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बहुत भोला है। तू कितनी चिंता कर रहा है? तू नहीं रहेगा तो वो सारे काम होंगे कि नहीं होंगे? तू मर जाएगा तो बेटे की शादी होगी या नहीं होगी? या कमारा ही मरेगा वो? मैं नहीं होऊंगा तो कैसे होगा, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा? भैया मरने के पहले किसी के काम पूरे होते नहीं है, और मरने के बाद किसी के काम अधूरे रहते नहीं है। इसलिए ये चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि बाद में क्या होगा। तुम तो ये सोचो उसका नहीं, तुम्हारा क्या होगा यदि क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझ में आई तो। दुनिया की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो, और ये चिंता भी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने पर मिट जाएगी। ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा चिंताओं को मिटा देने वाली चर्चा है। सर्व चिंताएं जिससे मिट जाए, ऐसी एक दवा का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। अन्य कुछ अनुयोगों के माध्यम से इसकी सिद्धि की बहुत सुंदर चर्चा की गई है। हम दोपहर की चर्चा में उस बात को आगे बढ़ाएंगे। हम सभी के हृदय में क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा उतर जाए और हम सभी इसकी श्रद्धा पूर्वक आत्मा का अनुभव करें, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करें। इसी मंगल भावना से बात को विराम दें।